हेलो बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं IUPAC नाम। ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 है, जिसमें आप खास करके कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं। कार्बन और उसके यौगिक में ये आपका एक टॉपिक है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग देखेंगे IUPAC के नाम के बारे में। ठीक है, ये IUPAC नाम क्यों बनाया गया, आप लोगों को पता होना चाहिए कि IUPAC इसलिए बनाया गया कि किसी की संरचना देख करके उसके नाम को कैसे बता देंगे हम। ठीक है, अगर कार्बन है साथ में और उसके साथ अगर कोई बॉन्ड बना रहा है तो उसको चित्र को देखते ही हम उसको कैसे उसका नाम रख देंगे। उसी के बारे में पढ़ना है। उसके बारे में पढ़ना है तो पहले आपको कार्बन की संख्याओं को पढ़ना होगा। जैसे एक कार्बन है तो क्या पढ़ेंगे, अगर 2 कार्बन है तो क्या पढ़ेंगे, अगर कार्बन 3 है तो क्या पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरह से उसको पढ़ना होगा। खास करके IUPAC एक संस्था है। क्या है? संस्था। जैसे आपका स्कूल एक संस्था है कि नहीं, बोलो है कि नहीं। साथ में बोलेगा, हर कोई बोलेगा। ठीक है, हाँ सबको बोलना है। ठीक है, दिक्कत नहीं है, बोलो आराम से। नहीं बोलोगे तो फिर क्या मतलब है पढ़ाने का। ठीक है, कार्बन के IUPAC क्या है, एक संस्था है। ये संस्था क्यों बनाई जाती है, कोई ना कोई काम किया जाता है तभी तो संस्था बनाई जाती है। क्या आपका स्कूल एक संस्था है कि नहीं है, बोले है कि नहीं है। इस संस्था में क्या होता है, पढ़ाने का काम होता है। किसका काम होता है, पढ़ाने का। आपको क्या मिलता है यहाँ पढ़ने पर, आपको रिजल्ट मिलता है। क्या मिलता है, रिजल्ट है ना। सब काम कहाँ होता है। आई का मतलब क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल। क्या होगा बच्चों, इंटरनेशनल। और यू का मतलब यूनियन। क्या होगा, यूनियन। और दे दो, क्या होता है, यूनियन। पी का मतलब क्या होता है, प्योर। क्या होता है, प्योर। के बीच में आप कैसे आ गया भाई, अपने आप लगा लिया जाता है। छोटी मोटी चीजों को इग्नोर कर देते हैं ना, इसको हटा देंगे। क्या करेंगे, उसका मतलब पढ़ने के लिए पढ़ेंगे लेकिन लिखेंगे नहीं। ठीक है, तो आई का मतलब इंटरनेशनल। बोलिए क्या होता है, इंटरनेशनल। क्या होता है बच्चों, इंटरनेशनल। यू का मतलब यूनियन। क्या होता है, यूनियन। क्या होता है, यूनियन। क्या होता है, यूनियन। और वहां पर आप लगेगा कि नहीं, यू के बाद और पी का मतलब प्योर। पी का मतलब प्योर। क्या होता है बच्चों, प्योर। और एक मतलब अप्लाइड। एक मतलब अप्लाइड। एंड लगेगा कि नहीं, पहले प्योर के बाद पहले एंड। और इन चीजों को तो यहाँ पर लिखा ही नहीं है, सब कुछ नहीं लिखता है ना, कुछ चीजों को वैसे अपने आप से जोड़ना होगा। ठीक है, एंड अप्लाइड। और सी का मतलब क्या होता है, केमिस्ट्री। एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। फिर से देखो, फिर से इसी को देख के बताना है। आई का मतलब इंटरनेशनल, यू का मतलब यूनियन, इसके बीच में क्या हो जाएगा, पी का मतलब प्योर। पी का मतलब क्या होता है बच्चों, क्या होता है, प्योर। और एक मतलब अप्लाइड, इसी का मतलब केमिस्ट्री। क्या होता है, केमिस्ट्री। एंड केमिस्ट्री होगा कि नहीं होगा, कुछ लोग केमिस्ट्री कह रहे हैं। केमिस्ट्री क्या होगा, केमिस्ट्री। एंड केमिस्ट्री क्या होगा, एंड केमिस्ट्री। ये क्यों बनाया गया, आपको पता होना चाहिए कि जब कार्बन, देखिए एक तो कार्बन का सूत्र होता है रासायनिक सूत्र, और एक संरचनात्मक सूत्र होता है। कैसा सूत्र, संरचनात्मक। जो संरचनात्मक सूत्र बनेंगे उनको देख करके ही आप उसको पढ़ लें, बढ़िया से समझ में आ जाए, उसका नाम पढ़ने लगे। अगर एक कार्बन है तो क्या पढ़ेंगे, उसको बता लें। इसीलिए आप ये संस्था बनाई गई। ये संस्था में इसकी खोज एक अमेरिकी वैज्ञानिक है, उन्होंने सन 1900 कब किया था, 1919 में किया था। ठीक है, इसकी स्थापना कब किया गया था, 1919 में। इसकी खोज क्या करना मतलब ये इसकी स्थापना की गई। ठीक है, 1919 में किया गया। ठीक है, अब हम देखते हैं बच्चों, जैसे कार्बन कोई भी चीज एक की संख्या डबल हो जाएगी तो उसका नाम चेंज करेंगे कि नहीं। अभी देखो क्लास में क्या होता है कि जब एक ही तरह के 2 बच्चे आ जाते हैं, एक ही तरह के नहीं, एक ही नाम के, तो आपका 1 2 A B ऐसा कुछ रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा। जैसे अब किसी का नाम क्या है, काजल है किसी का नाम, और काजल 2 काजल आ गए स्कूल में तो क्या होगा फिर, काजल 1 काजल 2। वैसे कार्बन अगर एक है तो फिर उसे और नाम से बुलाएंगे। लेकिन जब 2 कार्बन हो जाएगा, कार्बन 2 आ जाएगा तो किसी और नाम से, कार्बन 3 आ गया तो किसी और नाम से। और सी का मतलब, सी से देखो, सी का मतलब क्या होता है, का। क्या होता है, का। और के का मतलब क्या होता है, का। और का से काजल, का से काजल है। क्लियर है कि नहीं। तो अगर कार्बन 1 है तो क्या हो जाएगा, कार्बन 1 है तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो उसका नाम हो जाएगा, है ना। अगर कार्बन 2 है तो उसका भी क्या होगा, नाम होगा। कार्बन 3 है तो उसका भी नाम होगा। कार्बन 4 है तो उसका भी नाम होगा। इसी तरह। अच्छा, ये कैसे आए होंगे, पहले जो खोजा गया कार्बन तो कार्बन 1 रहा होगा, फिर खोजा गया होगा तो कार्बन 2 रहा होगा, फिर खोजा गया होगा तो कार्बन 3 रहा होगा, फिर खोजा होगा तो कार्बन 4। मतलब इसी तरह से कई सारे कार्बन की संख्याएं हैं। तो कहोगे आपने यहाँ पर केवल 10 तक लिखा है, क्या हमको और आगे जरूरत है कि नहीं, नहीं है। केवल आपको 10 तक आना चाहिए बस, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इससे ज्यादा पढ़ोगे तो आप 12th में जाओगे तो वहां पर कार्बन का एक चैप्टर ही है पूरा कार्बनिक रसायन। ठीक है, तो वहां पर आपको गहराई से पढ़ना होगा, फिर आपको इससे ज्यादा याद करना पड़ेगा वहां पर। तो यहाँ तो आप 10 तक ही याद करेंगे। ठीक है,
देखिए हम कार्बन की संख्याओं का वैज्ञानिक भाषा में नाम देखते हैं। पहली बात तो कार्बन 1 है तो इसमें मैथ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मैथ। क्या पढ़ेंगे? मैथ। पहले याद कर लो तो कार्बन 1 2 करके समझ में आ जाएगा। पहले क्या पढ़ेंगे? मैथ एथ प्रो ब्यू। बोलो मैथ एथ प्रो ब्यू। फिर से पढ़ो मैथ एथ प्रो ब्यू। मैथ एथ प्रो ब्यू। याद हो गया? नहीं हुआ? मेथड प्रो ब्यू, मेथड प्रो ब्यू, मेथड प्रो ब्यू। बोले मेथड प्रो ब्यू। पीछे वाला लड़का है, खड़े जाओ तुम, खड़े जाओ। बोलो मेथड प्रो ब्यू, मेथड प्रो ब्यू। उसके बाद पेंट हेक्स हेक्ट नॉन ऑक्ट, है ना? पेंट हेक्स हेक्ट ऑक्ट नॉन, ठीक है? आपको बताना है पेंट हेक्स हेक्ट ऑक्ट नॉन। पेंट हेक्स हेक्ट ऑक्ट नॉन डेक। 10 हो गया ना? फिर से पढ़ो मैथ एथ प्रो ब्यू। उसके बाद पेंट हेक्स हेक्ट ऑक्ट नॉन डेक, ठीक है? फिर से मैथ एथ प्रो ब्यू पेंट हेक्स हेक्ट ऑक्ट नॉन क्या डेक। क्या हो जाएगा? डेक हो जाएगा। पढ़ो, आप लोग बताएंगे, हम नहीं बोलेंगे। बोलिए एक एक, सभी लोग साथ में बोलो। ठीक है, नॉन डेक। एक कोई खड़ी होके बताएगी लड़की। चलो बताओ, खड़ी जाओ, खड़ी हो, बोलो। मैथ पहला क्या होगा? मैथ। उसके बाद एथ, उसके बाद 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 याद है? अकेले बोलने में क्या दिक्कत है? मैथ एथ प्रो ब्यू पेंट हेक्स हेक्ट एफ ऑक्ट नॉन डेक। याद रहेगा? याद रहेगा बच्चों? चलो फिर ठीक है।